आरबीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कई ऐसी बातें हैं जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। बात पैसे की है, बात इंटरनेट की है, बात मोबाइल की है, बात यूपीआई की है, यानी हर बात जो आपसे जुड़ी है, आपकी जेब से जुड़ी है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई बात आपसे छूट ना जाए। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप अमर उजाला पर देख रहे हैं धन दनादन। आरबीआई की 2023-24 के लिए करेंसी और फाइनेंस पर जारी ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के लोग रोजाना करीब 6.25 घंटे इंटरनेट पर बिताते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि देश में 138 करोड़ आधार कार्ड हैं और 42 करोड़ लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि देश के 116 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास फ़ोन है और इनमें से 95 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि करीब 75 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है और 46 करोड़ से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप इस डेटा को जानकर हैरान हो रहे हैं तो यकीन मानिए कि असली हैरानी अभी बाकी है। दुनिया में भारत इंटरनेट और टेलीकॉम के मामले में दूसरे नंबर पर है। पिछले 10 सालों में इस मामले में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इंटरनेट की स्पीड 82% बढ़ गई है। 5G शुरू हो चुका है, लेकिन इसी के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। नकली वेबसाइट बनाकर ईमेल के जरिए या किसी और तरीके से लोगों के साथ फिशिंग की जा रही है, यानी उन्हें धोखा दिया जा रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में देश में फिशिंग के सबसे ज्यादा 22% मामले सामने आए। इसके बाद चोरी या समझौते वाले 16% मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2020 की तुलना में 2023 में डेटा चोरी की औसत लागत 28% बढ़कर 21.8 लाख डॉलर यानी करीब 18 करोड़ 25 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इन 3 सालों में दुनिया भर में ये लागत बढ़कर 44 लाख डॉलर से ज़्यादा हो गई है। ये 2020 की तुलना में 15% ज़्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल को 2022-23 में मोबाइल बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से जुड़ी साइबर ठगी की 20% शिकायतें मिली हैं। एटीएम या डेबिट कार्ड से संबंधित शिकायतों की संख्या 15% रही। क्रेडिट कार्ड संबंधी संवेदनशील जानकारियां चुराकर ठगी करने के 12% मामले दर्ज हुए। इसके अलावा अन्य संवेदनशील जानकारियां चुराने के 53% मामले सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल लेवल पर साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 2020 के बाद से साइबर सुरक्षा निवेश पर 5% तक बढ़ोतरी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और 2026 तक जीडीपी में इसका योगदान बढ़कर 20% हो जाएगा। फिलहाल ये 10% पर है। 2017-18 से लेकर 2023-24 तक यानी पिछले 7 साल में डिजिटल भुगतान में सालाना 50% की वृद्धि दर्ज की गई। मूल्य के लिहाज से ये हर साल 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस दौरान 2428 लाख करोड़ रुपए के 164 अरब डिजिटल लेन देन हुए हैं। अगर बात यूपीआई लेन देन की करें तो संख्या के आधार पर यह 4 साल में 10.48 गुना बढ़ा है। 2019-20 में 12.5 अरब यूपीआई लेन देन हुए थे, जिनकी संख्या 2023-24 में 131 अरब पर पहुंच गई। ये कुल डिजिटल लेन देन का 80% है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत डिजिटल क्रांति में सबसे आगे है। इसमें इंटरनेट यूजर्स की संख्या में वृद्धि और डेटा खपत की किफायती लागत का बहुत बड़ा योगदान है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा खपत वाले देशों में से एक है, जहां 2023 में प्रति उपयोगकर्ता हर महीने औसत खपत 24.1 जीबी रही। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट की तमाम बातें ये बताती हैं कि देश तरक्की कर रहा है। आरबीआई की इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।